हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैम आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये 9th क्लास के सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसको आप देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई तो उसमें मध्यम वर्ग ने क्या भूमिका निभाई, क्या उसका रोल रहा फ्रांसीसी क्रांति में। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी उसमें तो किस तरीके से उसने अपना रोल प्ले किया था। फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्ग को हम बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं। तो बुजुर्गा वर्ग ने क्रांति के बौद्धिक और राजनीतिक आधार तैयार करने, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करने और संवैधानिक सरकार तथा समान अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आप इसमें आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि मध्यम वर्ग की भूमिका जो थी वो समान अधिकारों की वकालत करने में, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करने में और संवैधानिक सरकार के बनाने में जो उनकी मांग थी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही है। उन्होंने ज्ञानोदय के विचार को फैलाया। ज्ञानोदय का मतलब है कि जो ज्ञान का उदय कराना, सब लोगों में क्रांति और देश प्रेम की भावना का जगाना। इस विचारों को उन्होंने जो है वो फैलाया, चाहे वो किताब के माध्यम से फैला हो, चाहे प्रचार प्रसार के माध्यम से। राष्ट्रीय सभा के गठन में नेतृत्व किया उन्होंने। जो नेशनल असेंबली थी उसके उस सभा का जो गठन हुआ था उसका उन्होंने लीडरशिप की थी, उसको रिप्रेजेंटेटिव किया था उनको। और कानून के समक्ष समानता और सामंती करों को जो उन्मूलन जैसी सुधारों की मांग करके उन्होंने पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि कानून के समक्ष समानता जो है वो सभी वर्गों में समान होनी चाहिए। और जो सामंती कर लगते हैं, जैसे राजा को टैक्स देना है या चर्च को टैक्स देना है, उन टैक्सेस में भी सुधार किया जाना चाहिए। ये मांग की थी मध्यम वर्ग ने। और जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसको उन्होंने चुनौती दी थी। अभी हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मध्यम वर्ग की भूमिका के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। वो हैं आपके बौद्धिक नेतृत्व, आर्थिक जो मांगे हैं वो आर्थिक मांगे, राजनीतिक अधिकार, पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना, क्रांतिकारियों का समर्थन करना और राष्ट्रीय सभा का गठन करना। ये जो नेशनल असेंबली का गठन हुआ था उसका गठन करना। इसको हम कुछ शब्दों में कैसे समझेंगे ये देखेंगे हम। संक्षेप में क्या है कि मध्यम वर्ग क्रांति का एक प्रमुख चालक था। मध्यम वर्ग ने अपनी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगर मध्यम वर्ग साथ न देता तो जो निम्न वर्ग था वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसने अपनी शिक्षा, धन और ऊर्जा का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को लाने और फ्रांस को एक अधिक लोकतांत्रिक समाज में बदलने के लिए किया था। यानी कि आप इसे ऐसा समझिए कि जो मध्यम वर्ग था उसने अपनी शिक्षा, क्योंकि मध्यम वर्ग में आपने पढ़ा है कि कुछ लोग शिक्षित भी थे, उनके पास कुछ धन भी था। आपने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं। फर्स्ट स्टेट आपने पढ़ी है, यहाँ पर सेकंड स्टेट पढ़ी है। फर्स्ट में चर्च आता है, सेकंड में आपके जो हैं राजशाही लोग आते हैं, और थर्ड स्टेज में भी आपके 3 प्रकार के वर्ग आते हैं। तो ये आपको मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम पर जा करके।